हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं थेल्स प्रमेय। तो आज की ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इस क्लास के अंत तक जुड़े रहिए। और आज की इस क्लास में सीखेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है? तो थेल्स एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने एक प्रमेय दिया जिसे कहते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो यह प्रमेय किस में काम में आता है? तो यह प्रमेय त्रिभुज में आता है। ठीक है, ये 6.1 प्रमेय है मैथ का, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो यह प्रमेय कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यह थेल्स प्रमेय होता क्या है, सबसे पहले 2 मिनट ये जान लेते हैं। तो थेल्स प्रमेय होता है कि कोई भी एक त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अगर कोई एक रेखाखंड खींचा जाए या दो भुजाओं को काटा जाए तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ये बांटता है। तो सबसे पहले हम क्या किए कि एक बनाए त्रिभुज। क्या बना लिए? त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि किसी एक भुजा के समानांतर, यानी हम मान लेते हैं बीसी के समानांतर एक त्रिभुज मान लेते हैं, बीसी के समानांतर एक त्रिभुज मान लेते हैं डी और ई। ये हुआ थेल्स प्रमेय का थोड़ा सा परिणाम कि अगर एबीसी एक त्रिभुज है तो किसी एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर अगर कोई भुजा खींचा जाए तो ये दोनों को समान अनुपात में बांटेगी। ठीक है, यानी इसमें हमको करना क्या है? तो इसमें हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो AD है, जो AD है वो DB के और AE है, AE वो EC के बराबर है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि जो AD बटे DB है वो AE बटे EC के बराबर है। यही है थेल्स प्रमेय। तो चलिए सिद्ध करते हैं इस क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो ये सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले एक छोटा सा रचना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रचना। और रचना क्या है अभी आप लोग को दिखाते हैं कि सबसे पहले हम लोग बी को ई से मिलाएंगे, बी को ई से मिलाएंगे। ये किस लिए मिला रहे हैं अभी आप लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी से ई को मिलाए और डी को सी से मिलाए। इसके बाद क्या करेंगे कि डी से ए पर लंब डालेंगे। क्या करेंगे? लंब डाला गया। और उसके बाद ई से एडी पर लंब डालेंगे, तो ये भी लंब डाला गया। इसका भी हमको कोई नाम रख लेंगे, एम और एन नाम रख लिया। ठीक है, चाहे हम कुछ भी एम एन है, चाहे इसको एन रख सकते हैं, इसको एम रख सकते हैं, कोई भी हमको नाम ही रखना है तो रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? यहां पर सिद्ध करना है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो इसमें हमको ऐसा त्रिभुज लेना है, इसमें हमको ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें हमको एडी मिले, जिसमें हमको एडी मिले। तो अगर हम त्रिभुज लेते हैं ए डी ई, क्या त्रिभुज लेते हैं? ए डी ई, तो क्या हमको एडी मिल जाता है? तो बिल्कुल हमको एडी मिल जाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए डी ई का क्षेत्रफल। तो ए डी ई का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज में 1/2 लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, और इस त्रिभुज का आधार क्या है? देखिए यही त्रिभुज है ADE, तो यहां पर लिख लेते हैं ADE, त्रिभुज को बना दिए और यहां से एक गया है लंब। ठीक है, तो इसका ये आधार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आधार। तो गुणे लिखेंगे AD, और ऊंचाई क्या होगा? तो जो भी लंब होता है वही त्रिभुज का क्या होता है? ऊंचाई होता है। बिल्कुल, तो जो यहां से ई से ई है तो ई से एन पर जो गया है वही इसका क्या है?
ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे EN। तो ये हमारा सूत्रफल हो गया 1/2। आधार क्या हो गया जी, तो AD हो गया आधार, और EN क्या हो गया, तो EN हो गया लंब, ठीक है। चलिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब क्या करेंगे, बटे में DB दिख रहा है हमको क्या दिख रहा है, DB दिख रहा है। तो हम यहां पे ऐसा त्रिभुज लेंगे, कैसा, ऐसा त्रिभुज लेंगे कि जिसमें हमको DB मिले, क्या मिले, DB। तो DB हमको त्रिभुज मिल रहा है DBE में, किस त्रिभुज में मिल रहा है, DB और E में। तो लिखेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1/2, हालांकि ये भी त्रिभुज है तो यही सूत्र लगेगा, हाँ, तो 1/2 और इसका आधार हो जाएगा DB और गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो देखिए ये त्रिभुज है इस प्रकार का, किस प्रकार का त्रिभुज है, इस प्रकार का त्रिभुज है। तो इसका ऊंचाई आप लोग देखिएगा, ये सीधा इस तरफ बढ़ा हुआ है, ये त्रिभुज इस तरफ बढ़ा हुआ है, और यहां से ये लंब है, क्या है, लंब। तो हम आप लोग को अभी बताया गया कि जो लंब होता है वही त्रिभुज का ऊंचाई होता है। तो इस पर जो लंब है EN, वही वाला लंब है, तो यहां पर भी ऊंचाई की जगह पे EN रख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है कि यहां पर ये बटा में है, भिन्न में है, तो ये भी इसको क्या कर लेंगे, बटा में कर लेंगे। अब आप लोग के जैसे पता होगा कि 5 गुणे 2 नीचे रहे 3 गुणे 5, तो ये और ये कट जाता और लिखाता क्या है, 2/3, इतना तो पता होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर ऊपर क्या मिल रहा है और नीचे क्या मिल रहा है, तो EN से जो है EN कट गया, ठीक है, और 1/2 से 1/2 भी कट गया। तो अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, क्या बचा है, ये से कट गया, ये भी कट गया, तो बचा है AD बटे DB, AD बटे में DB। ये हो गया समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऐसा त्रिभुज ढूंढेंगे, अब हम लोग ऐसा त्रिभुज ढूंढेंगे जिसमें AE मिलता हो, क्या मिलता हो, AE मिलता हो। तो बिल्कुल अगर हम ADE लेते हैं त्रिभुज, क्या लेते हैं, ADE त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। ये समीकरण एक क्या, पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, हाँ, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और इस बार आधार हम लोग मानेंगे AE को, तो आधार मान लिए AE, और ऊंचाई किसको मानेंगे, तो इस पर लंब कौन है, तो M और D लंब है, तो MD या DM कुछ भी मान सकते हैं, DM लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद करेंगे कि त्रिभुज, अब त्रिभुज ऐसा लेंगे जिसमें हमको E और C मिलता हो, जिसमें हमको E और C मिलता है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। समय से मतलब नहीं है, मतलब है कि अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए, तो त्रिभुज ऐसा लेंगे जिसमें E और C दोनों मिलता हो। तो एक त्रिभुज है यहां पर ECD, जिसमें हमको E और C मिल जाता है। तो त्रिभुज हम लोग लिख लेंगे DEC, क्या लिख सकते हैं, DEC, तो लिख लेंगे DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2, त्रिभुज है तो आधार क्या मानेंगे, तो इसका आधार मानेंगे जो यहां पर है EC मानेंगे, तो EC मान लिया आधार। और इसका ऊंचाई क्या है, तो आप लोगों को जैसे बताया गया कि जो लंब होता है, तो इसमें लंब क्या है, ये त्रिभुज इतना ही है, लेकिन इसका जो ऊंचाई है इससे भी हटकर थोड़ा इधर चला गया है, DM है, तो गुणे DM। अब यहां पर जैसे कि भिन्न है, बटा का चिन्ह है, तो यहां पर दे देंगे हम लोग भी एक बटा का चिन्ह। जैसे ये भी इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो बचा क्या, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज
यहाँ पर DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा जी? तो बराबर होगा AE बटे में EC। ये हो गया समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जो ADE, तो ADE बराबर है, बिल्कुल, ADE का क्षेत्रफल और ADE का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसको भी बराबर कर लीजिए। DBE और DEC, देखिए DB और E और DEC, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो। एक नियम होता है कि जब दो समानांतर क्षेत्रफल हो और एक ही आधार से क्या हो, एक ही आधार से कहीं भी क्षेत्रफल खींचा जाए, या ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, तो सबका क्षेत्रफल एक ही होता है। क्यों एक ही होता है? तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार ये है, तो ये वाला मान लो AB है, तो AB हो जाएगा, AB आधार, और ऊंचाई क्या है? तो सबका ऊंचाई एक ही है। आप ये त्रिभुज लीजिए तो इसका भी ऊंचाई यहीं तक है, ये आप ये त्रिभुज लेंगे तो इसका भी ऊंचाई एक ही है, तो ऊंचाई सबका बराबर होता है। तो जो भी समानांतर होता है उसके बीच में बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहां पर क्या है, तो इसका आधार एक ही है, DE इसका आधार है, और दोनों पैरेलल के अंदर में त्रिभुज बना हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। लिखेंगे चूंकि, इसलिए चूंकि लिखकर लिखेंगे कि DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल के। क्यों बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? तो यहां पर लिखना होगा क्योंकि, यानी चूंकि दोनों क्षेत्रफल यानी दोनों त्रिभुज एक समानांतर के अंदर है, एक ही आधार और ऊंचाई वाले हैं, ऊंचाई वाले हैं। चलिए, तो ये ऊपर का और ऊपर का तो पहले से ही बराबर था, और नीचे नीचे दोनों बराबर हो गया, तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ADE बटे में त्रिभुज DBE, ये बराबर है, किसके बराबर है? इसके। तो त्रिभुज ADE बटे में त्रिभुज DEC, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर इसका ये लेफ्ट हैंड बराबर है, तो इसका राइट हैंड भी बराबर होगा। तो राइट हैंड क्या है समीकरण 1 के? लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 हो गया। तो समीकरण 1 में है AD बटे में DB, ये बराबर है किसके? तो समीकरण 2 में क्या है? AE बटे में EC, और हमको सिद्ध करना है यही, AD बटे में DB और AE बटे में EC, ठीक है। तो क्या आपको सिद्ध करने आ गया? अगर सिद्ध करने आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, तब तक के लिए बाय।